Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a block kept on a rough inclined plane as shown in the figure remains at rest up to a maximum force of 2 Newton down the inclined plane. Okay, the maximum external force up the inclined plane, maximum external force up the inclined plane that does not move the block is 10 Newton. The coefficient of static friction between the block and the plane is okay. Take G is equal to 10 meter per second square. Okay. Option A is 2 by 3. Option B is root 3 by 2. ऑप्शन सी इज रूट 3/4 एंड ऑप्शन डी इज 1/2. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये किस कंडीशन पर आपके द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन सच दैट ये सिस्टम आपका किस पर है, आपका इक्विलिब्रियम पर है. ओके, तो हम लिख सकते हैं. देखिए द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इक्विलिब्रियम. ओके, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों इक्विलिब्रियम होता है क्या. इक्विलिब्रियम होता है आपका जब आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू जीरो. अगर आपका नेट फोर्स सिस्टम पर क्या क्या जीरो फोर्स एक्ट करता है तो सिस्टम क्या रहता है, आपकी स्टेशनरी पोजीशन पर रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्टेशनरी पोजीशन पर रहता है. हम बोलते हैं कि सिस्टम आपका एक्सेलरेट नहीं करता. ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन है. क्वेश्चन में बोला गया कि एक सबसे पहले आपका वेज है, वेज के ऊपर एक क्या एक ब्लॉक रखा हुआ है. ओके, दिस इज अ वेज, ये आपका क्या वेज है. इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. और ये क्या रखा गया, इस पर एक आपका एक ब्लॉक रखा गया. ओके, अब देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन ने बोला है कि ए ब्लॉक केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर रिमेन्स एट रेस्ट अप टू ए मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. ओके, 2 न्यूटन का अगर हम डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक फोर्स लगा रहे हैं तभी भी आपका ऑब्जेक्ट क्या आपका रेस्ट पर है. ओके, देखिए ऑब्जेक्ट पर आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे. सबसे पहले इसमें mj लगेगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक फोर्स आपका क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे. ओके, और हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका थीटा डिग्री के थीटा डिग्री के इक्वल होगा. और ये mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है कि क्या होगा, आपका mg cos थीटा हो जाएगा. और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि अलोंग द इंक्लाइन जो mg का कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, आपका mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब देखें यहाँ पर एक आपका फ्रिक्शन फोर्स लगा. फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों लग रहा है, क्योंकि देखिए आपसे बोला गया कि 2 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स है. अगर आपका 2 न्यूटन से फोर्स क्या एग्जिट कर जाएगा तो फिर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा. ओके, यहाँ पर लिखा है एज शोन इन द फिगर remains at rest up to a maximum force 2 न्यूटन डाउन द inclined plane. ओके, अब देखिए ये आपकी ये कंडीशन है. ओके, तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक दूसरी कंडीशन में दी है द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप टू द inclined plane that does not move the block is 10 न्यूटन. ओके, अब हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग में आपका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, ये आपका क्या है, दिस इज अवर वेज, ये आपका वेज है. ये एंगल अगेन आपका कितना है, 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा. एक यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज अ ब्लॉक, ये आपका देखिए ब्लॉक है जिस ब्लॉक. ओके, और यहाँ पर आपका देखिए mg फोर्स क्या लगेगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में से mg फोर्स आपका क्या करेगा, एक्ट करेगा. ओके, और कौन कौन से फोर्स होंगे, देखिए एक फोर्स यहाँ पर आपका आएगा नॉर्मल, दिस इज अवर नॉर्मल फोर्स. ओके, ये नॉर्मल का कंपोनेंट, ये सॉरी mg का कंपोनेंट जो आपका क्या होगा परपेंडिकुलर टू द वेज होगा, ये कितना हो जाएगा आपका mg cos थीटा. ये कंपोनेंट आपका mg cos थीटा हो जाएगा. और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ से mg sin थीटा हो जाएगा. ओके, दिस कंपोनेंट विल बी अवर mg sin थीटा. ओके, अब देखिए बच्चों ये सारे हमने कंपोनेंट यहाँ पर निकाल दिए. ओके, अब क्वेश्चन बोला कि द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन. ओके, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है आपका अप द इंक्लाइन प्लेन, कितना बोला आपको 10 न्यूटन का. ओके, तो इस डायरेक्शन पे जो आपका मैक्सिमम फोर्स लग रहा है ये कितना लग रहा है, आपका 10 न्यूटन का आपका मैक्सिमम फोर्स लग रहा है. मैक्सिमम फोर्स कब लग सकता है, जब आपका जो फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन क्या हो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगे तब हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स क्या होगा. देखिए मैक्सिमम इसलिए बोला है क्योंकि देखिए फ्रिक्शन और mg sin थीटा दोनों क्या कर रहे हैं, डाउन द इंक्लाइन एक्ट कर रहे हैं. और 10 न्यूटन के मैक्सिमम फोर्स कब होगा, अपवर्ड जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ऑल द कंपोनेंट विल एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. ओके, तो हम यहाँ पर से इसको बता सकते हैं. ओके, तो ये हमारे दोनों सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर एमबीडी को ड्रॉ कर लिया. ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई करते हैं. अलोंग द इंक्लाइन हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों अब देखिए फर्स्ट फिगर, इसको फिगर 1 बोल दीजिए, इसको आप फिगर 2 बोल दीजिए. ओके, तो फर्स्ट फिगर हम देखेंगे. देखिए आपका कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है.
और क्या क्या लग रहा है, 2 न्यूटन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, एम जी साइन थीटा, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इट इज बैलेंस बाय द एफ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए सेकंड फिगर में अगर हम देखें, तो सेकंड फिगर में देखिए आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एफ फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और आपका एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इट इज बैलेंस बाय द 10 न्यूटन फोर्स, ये आपका 10 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ओके, तो हमारे पास यहाँ से आपकी दो इक्वेशन आ गई। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने क्या बोल दिया, आपका इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ओके, तो चलिए अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। ओके, हमें यहाँ पर एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ की नहीं, हमें यहाँ पर न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एम जी साइन थीटा को रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ से एम जी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन 1 से एफ माइनस 2 लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन 2 में हम देखिए एफ प्लस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा को इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, आपका एफ माइनस 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ओवर 10 न्यूटन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका 2 एफ की वैल्यू कितनी है, फिर 12 न्यूटन के इक्वल आ गई, और एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से आपकी 6 न्यूटन के इक्वल आ गई, 6 न्यूटन के इक्वल आ गई आपकी, आपका एफ की वैल्यू आ गई यहाँ से। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओवर एफ की, आपकी क्या आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ से लिखते हैं, देखिए एफ आपका क्या है, एफ का आपका फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका न्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, न्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, किसके इक्वल, आपका न्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, और ये न्यू एम जी कॉस थीटा आपके किसके इक्वल आ गया, आपका 6 के इक्वल आ गया। ओके, दिस इज द इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए बच्चों, न्यू एम जी कॉस थीटा आपका 6 इक्वल आ गया, और यहाँ से हम क्या है, और हमें यहाँ से एक इक्वेशन से क्या पता चल सकता है, और हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ से आपका एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 6 न्यूटन आ गया। अगर हम एफ की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका एम जी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी साइन थीटा आपका यहाँ से 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। मेक इट इक्वेशन नंबर 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हमें क्वेश्चन में न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए न्यू एम जी से आपका एम जी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, ऊपर कॉट थीटा हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ओवर 6/4, ये आपका 3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो न्यू को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से 3/2 टाइम्स कॉट थीटा ऊपर आएगा तो आपका टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से आपकी न्यू की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 इंटू टेन ऑफ थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/√3 होती है। तो ये आपका आ गया, न्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, √3/2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी, √3/2। ओके, √3/2 विल बी द वैल्यू ऑफ अवर न्यू। ओके, so this is the value of our coefficient of static friction। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, न्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, √3/2। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी, ये किससे मैच कर रहा है आपका, ये आपका ऑप्शन बी से क्या कर रहा है, आपका मैच कर रहा है। ओके, so this will be the answer of this question। So I hope you all understood this concept। All the best and thank you।